लीजिए दोस्तों, एक जज जाते जाते मोदी को डरा गया, मोदी सरकार को हिला गया। राहुल को दे दिया मोटिवेशन, पूरे विपक्ष को भी उसने दे दिया सलाह, लगे रहो, आपके सामने नहीं टिक पाएगी सरकार। खबर क्या है दोस्तों, आपको बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कहते ही हैं कुर्सियां हमेशा अस्थायी नहीं होती, लेकिन जो अपने फैसलों, अपनी ईमानदारी से लोगों के दिलों में जगह बना ले, वो हमेशा याद रह जाता है। समय बदलता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज कुछ ऐसा ही भावनात्मक पल देखने को, जब न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन को फेयरवेल दिया गया। एक ऐसा शख्स जो अपने सख्त लेकिन न्यायपूर्ण फैसलों के लिए जाना गया, और जाते जाते उसने अदालत को सिखा दिया पद से बड़ा व्यवहार है, सत्ता से बड़ा सच है। सत्ता के सामने झुकने से बेहतर कर्मों का हिसाब है। दोस्तों, इस जज ने इशारों इशारों में मोदी सरकार को डरा दिया, हिला दिया। राहुल को इसने मोटिवेशन दे दिया। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सभागार, लेकिन आज माहौल कुछ अलग। भावनाएं, सम्मान और शेरो शायरी सब एक साथ दिखाई दिया। यह कोई साधारण समारोह नहीं था, बल्कि यह था जस्टिस अतुल श्रीधरन की विदाई का दिन। वही अतुल श्रीधरन जिन्होंने कभी सत्ता के दबाव में झुकने से इनकार किया, हमेशा भारतीय जनता पार्टी को लताड़ लगाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लताड़ लगाई, खुद मंत्री शाह पर एफआईआर कराई। वो न्यायमूर्ति जिसके तराजू पे हमेशा संतुलन दिखाई दिया, जो हमेशा जिसका फैसला संतुलित दिखा, सामने कोई बड़ी से बड़ी ताकत हो, सत्ता का घमंड हो, सब जस्टिस अतुल श्रीधरन के सामने धराशायी। दोस्तों, कहते हैं ईमानदारी, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। आप सुना, आपने देखा, समझा। लेकिन आज भी लोग हैं ईमानदार, बड़े बड़े सर्वोच्च पद पे हैं, उनके सामने सच, ईमानदारी, इंसाफ, सामने बड़ी से बड़ी ताकत, कोई फर्क नहीं पड़ता। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस रहे अतुल श्रीधरन की विदाई समारोह, जिसमें एमपी के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा समेत कई सीनियर जज, वकील शामिल हुए। सभी ने संदेश दिया, अपने अपने भावनाओं का इजहार किया। इस दौरान जस्टिस श्रीधरन भी भावुक नजर आए, अपने ऊपर आप बीती का जिक्र कर दिया। इंदौर की प्राइड कहे जाने वाले राहत इंदौरी, जो कि सत्ता के ऊपर न जाने कितने उन्होंने शेर लिखे, सत्ता को धूल चटाई और संदेश और यही यहां जस्टिस श्रीधरन ने भी राहत इंदौरी का शेर इशारों इशारों में पहुंचा दिया, जिसका वीडियो सामने आया है। In the universe is impermanence, and I would like to look at the transfers in the words of Rahat Indori, the pride of Indore, who said, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। दोस्तों, अतुल श्रीधरन अपने कुछ फैसलों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे, और सबसे महत्वपूर्ण, बीजेपी योगी आदित्यनाथ तक को भी कुछ नहीं समझा सच और ईमानदारी के आगे। मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, विजय शाह पर एफआईआर कराई। वो जज जिन्होंने बीजेपी मंत्री विजय शाह के खिलाफ कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहने पर एफआईआर दर्ज करने का जो आदेश था, वो यही जज साहब ने दिया था। जब भारतीय जनता पार्टी विजय शाह का पक्ष ले रही थी, फेवर कर रही थी, ऑपरेशन सिंदूर सिंदूर तो बार बार कहती रही, लेकिन उसको ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी, उसका लगाव जहां से, यानी किसी विशेष से जो लगाव भारतीय जनता पार्टी को है, और सोफिया कुरैशी भी वहीं से आती है। बस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को नाम चाहिए था, पद चाहिए था, और उसने वही किया था। लेकिन यहां उस भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को ये जज
जज साहब ने लताड़ लगाई, एफआईआर का आदेश दिया और नतीजा जानते हैं क्या हुआ? वही जो सत्ता करती है और कुछ कर भी क्या सकती है ट्रांसफर के अलावा। वो जज जिन्होंने दमोह में ओबीसी युवक से पैर धुलवाने वाले मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था, और वही जज जिनको 7 महीनों में 3 बार ट्रांसफर किया गया, लेकिन रुख उनका कभी नहीं बदला। न्याय के रास्ते पर चलते हुए उन्होंने सत्ता को कई बार आईना दिखाया। दोस्तों, जस्टिस श्रीधरन का सफर 2016 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से शुरू हुआ। उससे पहले वो वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम के चैम्बर में प्रैक्टिस कर चुके थे। इलाहाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और फिर 2025 में वो वापस मध्य प्रदेश आ गए। हर अदालत में उन्होंने एक ही बात साबित की कि न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं बल्कि इंसानियत के दिलों में भी बसता है। उन्होंने कहा, हर न्यायालय की दीवारों में एक आत्मा होती है और हर बार मैंने कुछ नया सीखा है। मैंने मजलूम का साथ दिया है, जुल्म के खिलाफ बोला है। कोई फैसला ऐसा नहीं रहा जो किसी दबाव में रहा हो। ये एक संदेश भी था दोस्तों। खैर, वाकई जस्टिस अतुल श्रीधरन सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि दिलों में भी अपनी पहचान छोड़ गए हैं। राहत इंदौरी के ही शब्दों में कहें तो वैसे उन्होंने तो कहा कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। ये संदेश उन्होंने सीधे पहुंचा दिया। हालांकि दोस्तों, इशारों इशारों में बहुत कुछ कही जाती है, समझी जाती है। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार को तो रडार पर या किसी प्रकार से नाम लेकर तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में अपने ऊपर आप बीती, इसके अलावा अपने अनुभव और राहत इंदौरी का सहारा लेते हुए कि किराएदार हैं। जो है वो 60 साल का जिक्र करते हैं वो, लेकिन उन्हें भी पता होना चाहिए कि 14 से 24 हो गया, 29 हो जाएगा, 29 से थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत आगे कहाँ तक। और शायद इसीलिए किराएदारी, सब किराएदार हैं। और हकीकत देखा जाए तो हम सब दुनिया में ही किराएदार हैं। कौन यहाँ परमानेंट है? आप हर चीज़ का देखते हैं एक्सपायरी डेट, ये कब एक्सपायर। आज तो इंसान का पता नहीं है कब एक्सपायरी डेट है, कब जाना हो जाए। और यहाँ कुर्सी पाने के बाद अलग सा नशा आ जाता है, जो है हम ही है। किसी को कुछ समझने ही वाले सिचुएशन में नहीं। कल आपने विजय सिन्हा को भी देखा था, क्या फ़ायदा बंदूक लेके खड़े रहने का। न जाने विजय सिन्हा किस पर फायर कराना चाहते थे, न जाने किसके ऊपर चाहते थे गोली चले। खैर दोस्तों, राहत इंदौरी के शब्द में ही अगर कहा जाए, चूँकि यहाँ जस्टिस ने भी राहत इंदौरी का शेर और इशारों इशारों में सब कुछ बता दिया है। राहत इंदौरी का शेर ही कहते कहते मैं भी विराम ही दे रहा हूँ अपनी बात को। रहे ना रहे ज़माने में हम असर रहेगा हमारी बातों का, हमारा वजूद मिट भी गया तो निशान रहेगा हमारी यादों का। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एक ऐसा नाम जो ये याद दिलाता रहेगा कि कुर्सियाँ किराए की होती हैं, पर काम, ईमानदारी, सच ये अमर होते हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। बखूबी दिखा के पद, सत्ता और स्थान सब अस्थाई है, पर कर्म और व्यवहार अस्थाई छाप छोड़ जाता है। आपका कर्म ये बताता है कि आप कब तक याद रखे जाएंगे, और ये कर्म ही है कि आज भी बहुत सारे ऐसी शख्सियत है जिन्हें याद रखा गया, और आज भी ऐसे लोग हैं जो दुनिया में ही उनकी पूछने वाला कोई नहीं है। खैर, वह खुल के ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, इशारों में ही काम चल रहा आजकल, और इशारों वाली बात तो सटीक जाती भी है, बैठती भी है। खैर, उन्होंने बेंच के आपसी सहयोगियों की भी सराहना की, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, सहकर्मियों, जजों, स्टाफ को धन्यवाद दिया। कहा कि न्याय एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस मौके पर अपने सहयोगियों को भी संदेश दिया, सत्ता और अहंकार कभी अस्थाई नहीं होता, अस्थाई है तो केवल सच है, न्याय की खोज है। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने अपने वक्तव्य में इलाहाबाद, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश तीनों हाई कोर्ट में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि हर ट्रांसफ़र उनके लिए एक नया अध्याय रहा, जहां उन्होंने न्याय के साथ साथ विविध संस्कृतियों, परंपराओं और संवेदनाओं को भी समझा है। उन्होंने कहा, हर न्यायालय
कि दीवारों में एक अलग इतिहास, एक अलग आत्मा होती है। हर बार मैं कुछ नया सीख कर आगे बढ़ता हूं, लेकिन जाते जाते संदेश मोदी सरकार को देगा। आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया आपका।